आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। क्यों चलेंगे? पाँव नहीं लग रहा Zojila, Sonmarg और प्लांटेशन ड्राइव एट रिक्रिएशन पार्क फिश पॉइंट सोनमर्ग करते हैं कि सर इस मंच की ओर खटाना साहब आपके बीच कल से 15 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी इंटरेक्शन होती है कि जो हॉस्पिटैलिटी यहाँ ये दिखाते हैं, ये हमारा हक। सीओ साहब ने कहा कि टूरिज्म रिवाइवल जो है इनको बताएंगे तो वो इंशाल्लाह पूरा होके ही जाएंगे। तो उस खुशी में सारे लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। की सैर करते हैं तो बड़े महसूस होते हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि वो अभी बंद है। हमारे कोई दोस्त बेकार बैठे हमें के लिए मैं अपने छोटे भाई जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम सानिया के बाद, खौफनाक सानिया के बाद जो पाकिस्तान के ने दरिंदगी करी थी, और पहली बार कश्मीर के लोगों ने, यहाँ के नौजवान, यहाँ के यूट्यूब ब्लॉगर, यहाँ के सोशल मीडिया वाले, यहाँ के मजहबी लोग, रिलीजियस लोगों ने पहलगाम सानिया की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करी थी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक मैसेज दिया था कि कश्मीर के लोग किसी भी किस्म का टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक बड़ी बात है। यहाँ अभी अमरनाथ जी का, बर्फानी बाबा जी की यात्रा शुरू होने वाली है, वो भी आपके लिए रोजगार लाएगी। हमारा मुंह नहीं आएगा बस ऐसी चीज। पहलगाम जो खौफनाक एक सानिया था दरिंदगी का, उसमें इनोसेंट किलिंग्स हुई, उसका कश्मीर पे बहुत असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पे, वो किसी भी टाइप का टूरिज्म हो, रिलीजियस पिलग्रिम हो या जनरल टूरिज्म हो, उस पर फर्क पड़ा है। और पहलगाम और जो भी सियाहती मुकामात हैं कश्मीर में, वहां मेरी कोशिश है जाने की, और बहुत सारे पार्टी के सीनियर लीडरान भी आए हैं। सोनामर्ग में कल से आया हूं। हम बहुत सारी एसोसिएशंस को मिले हैं, अफसरों से डिस्कस करा है, और यहाँ फर्स्ट हैंड फीडबैक देखना है कि लोग क्या समझते हैं। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट है और टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे, ट्रैकर एसोसिएशंस थी, हमारे सभा भट्ट जी हैं, डॉक्टर अली साहब हैं, या बाकी जो लोग जिन्होंने, आपने देखा ही है प्रोग्राम में कितना इंथुजियाज्म है लोगों में। देश के वजीर आजम और देश के वजीर दाखिला कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के बच्चों के लिए, नौजवान के लिए, जम्मू कश्मीर के खासकर अनएम्प्लॉयड के लिए बहुत चिंता करते हैं, और स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए बहुत सारी उन्होंने सक्सेस उनका रेट भी रहा है। और इसी सिलसिले में मैंने VIP अपना इंतजाम नहीं करा ठहरने का, मैंने फर्स्ट हैंड फीडबैक लिया। फर्स्ट हम यहाँ बैठे, हमने लोगों को खुद सुना, और हमें जो रिप्रेजेंटेशन दी है, हम उस पे जो भी अप्रोप्रिएट फोरा है उस पे काम करेंगे। और
उसको उजागर भी करेंगे। जम्मू कश्मीर दुनिया का एक खूबसूरत इलाका है और इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो सियाहती मकामात है उसके कंपैरिजन करना चाहिए और जो भी वहां फैसिलिटीज और फौना और फोरा को कम से कम, और आपको मालूम है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों को देखते हुए जो हमारा जानवर है डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल, वो भी इसका हिस्सा है, उसका भी ख्याल रखते रखते हमने ये सारी चीजों को देखना है। आपको मालूम होगा कि अमरनाथ बाबा बर्फानी का वो यात्रा भी शुरू होने वाली है, वो भी आपके इस जिला के खासकर गांधरबल और कश्मीर पूरे रीजन के लोगों के लिए रोजगार लाएगी और रोजगार बढ़ेगा। गवर्नर साहब के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी सभी डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट के पास है, तो वो मुंह मोड़ते हैं। तो आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप पत्रकार लोग पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पॉलिटिकल नर्चरिंग नहीं करी जम्मू कश्मीर में। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने यहाँ 10,000 पे मेंबर पार्लियामेंट बनता था वोटों पे। हमने जो इलेक्शन 3 टायर डेमोक्रेसी का करवाया, जहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, जहाँ बाद में असेंबली का इलेक्शन हुआ, मुझे बताइए कभी भी देश में ऐसा नहीं हुआ कि जीरो कंप्लेन है कहीं रिगिंग की। और हमारे पास सरकार थी, हम इलेक्शन करवा रहे थे, तो हम भी थोड़ा, जो आपका कहना है, जिसको लोगों ने वोट दिया तो उसकी सरकार है आपके सामने, और उनको लोगों के काम करने चाहिए आगे बढ़ के। उनकी डेली रोज की जो प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं लोगों की, अवाम की, खासकर टूरिज्म में, खासकर ट्रैकर्स की, क्योंकि लोगों ने लोन लिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जो फॉरेनर टूरिस्ट मैंने कल मिला, उनके इक्विपमेंट्स लोग खरीदते हैं और पैसा लिए एडवांस है उनका बुकिंग। पहलगाम आने के बाद वो बेचारे कहां से खत्म करेंगे। मैंने उनको कहा है कि आप ये भी एक रिप्रेजेंटेशन, लेकिन लोकल सरकार उससे मुंह अपना सिर नहीं छुपा सकती। वो झूठ बोलते हैं। गवर्नर साहब के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है और उनके पास कुछ नहीं है।